हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेड एक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। ये चार्ट है इंडेक्स का और ये है पुट के ऑप्शन का और ये है हमारी कॉल के ऑप्शन का। और साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कॉल या पुट का मैं कोई आप लोग को ऑर्डर नहीं देता हूँ, सिर्फ वहाँ पर चार्ट किस तरह से मुझे दिख रहा है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। सीधे मैं चार्ट पे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज कहाँ पर कॉल या कहाँ पर पुट साइड की एंट्री हमें मिल सकती थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था और 27 ईएमए पर कैसे मैंने ट्रेड को ढूंढने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, वो सारी बातें मैं आप लोगों को पूरी बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सेटअप को समझने की कोशिश करिएगा कि सेटअप में हुआ क्या है और किस तरह से मार्केट कर रहा था। ये आज के सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या होता है, सुबह गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने के बाद यहां से रेजिस्टेंस लेता है। मैंने आप लोग को सुबह ही बता दिया था, सुबह करीब 10:04 पर और 10:19 पर मैंने चार्ट भेजा था। उसके बाद मैंने मैसेज डाला हुआ था कि वेट एंड वॉच करिए और जब तक आप लोग का सेटअप नहीं बनता है तब तक आप वहां पर एंट्री मत मारिए। और साथ ही मैंने 1 बजे के करीब आप लोग को मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट भेजा हुआ था कि कहाँ पर किस तरह से एंट्री थी और क्यों थी। और उसके बाद मैंने अपना किल स्विच मार दिया था। मैंने वहाँ पर जैसे ही ट्रेड पे एंट्री हुई मुझे प्रॉफिट हुआ और मैंने वहाँ पर किल स्विच मार दिया था। अब मैं सीधे चार्ट पर लिए चल रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे मार्केट क्या होता है, मार्केट या तो हाई को ब्रेक करता है या लो को ब्रेक करता है, दो ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर डबल कंफर्मेशन, जो मेरी एंट्री की डबल कंफर्मेशन थी उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मुझे किस तरह से मिल रही थी, जबकि मार्केट तो 27 की ईएमए के ऊपर चल रहा था। अब मैं इससे पहले कि ये वाली चीज़ें बताऊं, उससे पहले मैं कल का एक एंट्री जो मुझसे छूट गई थी, जिस पर मैं एंट्री मारता ज़रूर लेकिन मुझसे वो एंट्री छूट गई थी, उसको भी बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप 27 ईएमए को देखेंगे, कल मेरी एंट्री यहाँ पर थी, यानी कि 27 ईएमए से सपोर्ट लिया और यहाँ पर प्राइस एक्शन दिया और ऊपर जाने का मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर कटा हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लो है मार्केट का, लो के बाद मैंने 27 ईएमए से जहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट को वो लगाया। लगाने के बाद क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी कुछ इस तरह से बन रहा था कि कॉल के जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ रहे थे, धीरे धीरे हमारे पुट साइड के प्रीमियम बढ़ रहे थे। यहाँ पर मुझसे का गलती हुई कि यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं मारी। अगर मैंने एंट्री मारी होती तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहता। अब वही चीज़, यही सेटअप आज भी बना हुआ है। अगर आज मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा लो है ये वाला, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ये लो के साथ, ये आ गया हमारा हायर हाई बन गया, ये लो हो गया, ये हायर हाई बना। उसके बाद मार्केट यहाँ गया, मार्केट यहाँ से क्या करता है, नीचे आता है। अब इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे तो ये 27 ईएमए के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है। उसके बाद आप कहेंगे सर कैंडल तो ऊपर, ग्रीन कैंडल ऊपर गई है, बिल्कुल गई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉल साइड के प्राइस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉल साइड का प्राइस बढ़ नहीं रहा है। अब इसको मैं ऑप्शन चार्ट पर भी अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था। होता क्या है कि जब आप कॉल बार बार लेते हैं, एक बार तो चीज़ें खत्म होंगी, एक बार तो कैपिटल कम होती चली जाएगी ना। कितनी बार कोई भी ट्रेडर जो है कितनी बार ट्रेड कर पाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी एक साइकोलॉजी होती है कि आप खरीदते जा रहे हैं, एक बार वो पैसा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें चल रही थी इस वाली एरिया पर। और दूसरा क्या था, मार्केट को अगर ऑप्शन चार्ट पर देखोगे तो पुट के जो ऑप्शन थे वो काफ़ी नीचे आते हैं, बार बार नीचे आता है। और ऐसा नहीं कि पुट के कॉल के चार ऑप्शन नहीं बढ़ रहे हैं तो पुट के ऑप्शन बढ़ रहे होंगे, पुट के भी नहीं बढ़ रहे थे। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट पर दिखाऊंगा। तीसरा क्या था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जो हमारी यहाँ से सपोर्ट लिया था, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, यानी कि ये एंट्री ली,
एंट्री लेने के बाद इसके ऊपर छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बनता है और लॉजिकल भी बनता है, क्यों, नीचे क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल जाता है। अब इस वाली एरिया पर क्या था, मार्केट अगर लो ब्रेक करता तो यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम मिल जाती है, यानी कि लो ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर मोमेंटम हमें मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर करीब इस एरिया पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, यानी कि 60 रुपीज़ मैंने लिया था। 83,000 की कॉल ली थी, पुट लिया था, और 114 रुपये या 115 रुपये में मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, बल्कि मार्केट उसके बाद काफ़ी नीचे गई है, और जो कल का हाई था, जो कल रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर के मार्केट शाम के समय में ऊपर चली गई है। मैं इस वाली लॉजिक को भी समझाऊंगा। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक ट्रेड और मिल रहा था। अभी मैं शाम के समय पर, जब मैंने 3 बजे के टाइम पर यहाँ पर टर्मिनल को खोला, तो यहाँ पर एक ट्रेड और मिल रहा था। मैं उसको भी आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कैसे ट्रेड मिल रहा था, क्या दिख रहा था वहाँ पर, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। यही चीज़ें, ये 27 EMA यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 27 EMA का ब्रेक हुआ और नीचे लो था, तो यहाँ पर एक मोमेंटम हमें मिल गई। उसके बाद मार्केट दोबारा से 27 EMA के पास जाता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है, और मार्केट क्या होता है, कल का जो हाई था उसके आसपास आकर के यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। अगर आप देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, इस वाली कैंडल पर। अगर आप यहाँ से हाई का टारगेट लेकर के चलते हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पर लिए चलता हूँ और वहाँ पर आपको एक एक चीज़ें समझाता हूँ। ये हमारी पुट का चार्ट है, ये हमारी कॉल का चार्ट है। कॉल जो है वो है 82,900। मैंने आपको यहाँ पर जब दिया था 83,000 इज सपोर्ट एंड 83,100 इज रेजिस्टेंस, ये मैंने लिखा था। तो आज जो है एक्सपायरी थी, तो इसलिए 100 पॉइंट नीचे का जो ऑप्शन होता है उसको मैं खोल के रखता हूँ, लेता मैं जहाँ पर सेटअप बनता है उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पर एटीएम लूँ या आईटीएम लूँ। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा आईटीएम पर ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर जैसे ही आपका टाइम डीके होगा तो आप लोग को नुकसान दिखाई देगा और आप डर जाएंगे। इसलिए हमेशा आईटीएम पर ही ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाली एरिया पर, मार्केट सुबह यहाँ से सपोर्ट लेता है। मार्केट का अगर डायरेक्शन देखेंगे, हमारे कॉल का डायरेक्शन क्या बन रहा था, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मार्केट जो है ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट इस प्राइस के आसपास आता है। अब यहां पर से अगर आप देखेंगे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मार्केट नीचे आता है, यहां से सपोर्ट लेता है, फिर से इसका ब्रेकआउट करता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड चेंज मुझे दिखाई दे रहा था कॉल साइड को। ये अब अगर बाय चांस एक बार के लिए सोचिए, आपने इस वाली कैंडल पर एंट्री मारी है, अगर आपने इस वाली कैंडल पर एंट्री मारी है, ये वाली कैंडल पर, आप अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या ये मान के चलते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक बार मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने एक बार ट्रेड ले लिया, इस वाली एरिया पर हम लोगों ने दोबारा से ट्रेड ले लिया, हमें यहाँ से सपोर्ट दिखाई दे रहा है, या हमें इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है इस एरिया पर, ये वाला सपोर्ट ले रहा है, और आपने यहाँ पर एंट्री मार ली, तो आपका स्टॉप लॉस तो इसके जस्ट नीचे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो कहाँ होंगे, सेलर के स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़े होते हैं। हम लोग रिटेलर हैं, छोटा छोटा ट्रेड करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एंट्री मारी है 176 पर, तो मेरा 167 पर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कटेगा। ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद बाहर निकल सकता है, लेकिन निकला नहीं, और मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। जब नीचे ब्रेक किया, इस वाली कैंडल पर अगर आप देखेंगे, जो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम बहुत बढ़िया था। ये देखिए, अगर आप
पुट साइड वाले चार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। ये देखिए, ये वाली कैंडल जो है 12:30 की कैंडल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड किया था। होल्ड, अगर बाई चांस यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा नहीं होता तो मैं इस कैंडल के क्लोज होने के बाद अपने ट्रेड को काट देता। लेकिन क्या हुआ था, पहली बार ब्रेकआउट हुआ था और बहुत देर रुकने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो आज जो एक्सपायरी थी इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुके रहा और मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने करीब यहाँ पर 60, मैंने 83,000 की पुट ली थी, 60 रुपीज़ करीब की ली थी और 114 करीब 80% जो है मुझे प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल अगर आप देखेंगे ये वाली, तो सबसे बढ़िया कैंडल बनी है, जितनी भी अभी तक कैंडल बनी है उस पर सबसे अच्छा वॉल्यूम इस वाली कैंडल पर आया हुआ था। और यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, इस वाली एरिया पर देखिएगा आप, इंडेक्स के चार्ट पर। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं 27 EMA को ही ज़्यादा वहां पर देखने की कोशिश करता हूं कि वहां पर किस तरह का सेटअप वहां पर बन रहा है। अगर मेरा सेटअप वहां पर बन रहा है तो मैं वहां पर एंट्री मारूंगा और अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करूंगा, क्योंकि वहां पर मुझे स्टॉप लॉस दिखता है और मार्केट का ट्रेंड भी दिखता है। अब वैसा ही यहां पर हो रहा है। यहां पर क्या है, एक तो लो है, दूसरा मार्केट का यहां पर क्या है, 27 EMA का ब्रेक हो रहा था और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा था। और मार्केट का अगर कॉल साइड का अगर हम चार्ट देखेंगे तो प्राइस क्या है, नीचे जा रहे हैं, यानी कि कॉल बायर गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉल की तरफ जाने का, वो सोच रहे हैं कि मार्केट एक बार नीचे आएगा। यानी कि अगर आप भी होंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि हो सकता है मार्केट एक बार नीचे ब्रेक करे। तो वो सारी चीजें मार्केट पे दिखती हैं। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इसको पेपर ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, मार्केट अच्छी कैंडल के साथ नीचे ब्रेक करता है अपने लो को और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाता है। मैंने करीब इस वाली एरिया पर कहीं पर कट कर दिया था मार्केट ऑर्डर पर, उसके बाद मार्केट बहुत बढ़िया जाता है। यानी कि जो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर से 27 EMA के पास में आता है, इस वाली एरिया पर आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि 27 EMA कैसे यहां पर काम कर रहा है, वही चीजें मैं आप लोग को समझा रहा हूं। मैं क्या करता हूं कि मार्केट अगर 27 EMA के आसपास आता है तो यहां पर देखता हूं कि यहां पर कॉल साइड का कोई चार्ट बन रहा है या मार्केट का नीचे जस्ट लो तो नहीं है, वहां पर मुझे कुछ मिल सकता है। वहां पे जो पुट साइड के प्रीमियम है वो क्या कर रहे हैं और कॉल साइड के प्रीमियम वहां पर क्या कर रहे हैं, वैसा ही यहां पर भी चल रहा था। अगर सपोर्ट ये मान के चलिए 82,700, यानी कि 82,700 है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, उसके बाद 100 पॉइंट नीचे की मैं कॉल को खोल लेता हूं, यानी कि 860, 700 की मैं यहां पर कॉल को देखूंगा। अब यहां पर देखिएगा कॉल को, इस वाली एरिया पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर और यहां पर पुट जो है, अगर ये हाई हमारा पहला हाई क्या है, पहला हाई यहां से गिरता हुआ आ रहा है 82,900, तो 83,000 का हम लोग यहां पर पुट को देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि यहां पर हुआ क्या था। अब यहां पर देखिए, इस वाली एरिया पर देखिएगा तो आपको यहां पर अंदाजा लगेगा कि यहां पर हुआ क्या है, क्या यहां पर हमारी एंट्री बन सकती थी और हमारा स्टॉप लॉस यहां पर क्या बनता। मार्केट क्या कर रहा है, यहां से सपोर्ट लेता है, यानी कि इस एरिया से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है, मार्केट उसके बाद क्या करता है, अपने जो लो था उसके पास जाता है, यानी कि जो आज सुबह का लो था उसके पास जाता है। और यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो लो है, दूसरा क्या है, 27 EMA के नीचे मार्केट यहाँ पर चल रही थी। और यहाँ पर ये कैंडल को देखिएगा, ये कैंडल क्या करती है, ये कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट फिर ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर ये रेड कैंडल बनती है। और इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल, यानी कि 1:50 की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो वीक के साथ पूरी तरह से वीक है और यहां पर ऊपर से भी वीक है, नीचे से भी वीक है।
अगर यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड को, तो जो पहली वाली कैंडल है, यानी कि ये वाली जो कैंडल है, उसके नीचे प्राइस क्लोज होता है। और अगर आप पुट साइड को देखेंगे तो पूरी तरह से बॉडी जो है ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी कि जो पहले वाले कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हो जाती है। अब अगर मैं यहां पर होता तो मैं करता क्या, मैं यहां पर एंट्री मारता, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रखा है, तो एक बार मार्केट फिर से नीचे जाने की कोशिश करेगी। यहां पर एंट्री मारता, यानी कि 151 या 52 जो भी हमें प्राइस मिलता है यहां पर हम एंट्री मारते, और स्टॉप लॉस क्या रखता मैं 125 या इसके जस्ट नीचे का मैं अपना स्टॉप लॉस रख लेता। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने एंट्री मार ली, अब करना क्या है, यहां पर आपने एंट्री मार ली तो मार्केट क्या है धीरे से, अभी क्या था हमारा स्टॉप लॉस ये था, अगले 5 मिनट की कैंडल ये है, तो हम लोग थोड़ा सा उसे चेंज कर देंगे कि चलो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करता हूँ। उसके बाद क्या करता है, कैंडल फिर ऊपर जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पर अपनी जितने में खरीदा था हमने, उस वहां पर हमने एसएल को ट्रेल कर लिया। एसएल को ट्रेल किया तो अब मेरा जो व्यू था, या कोई भी ट्रेडर यहाँ पे क्या चाह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम लोग दो ही तरीके से पैसा कमा सकते हैं। या तो एसएल ट्रेल करेंगे, तो हम लोग अच्छा मुनाफा तभी कमा सकेंगे जब हम लोग एसएल ट्रेल करेंगे। अगर एसएल ट्रेल नहीं करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा नहीं हो सकता। वही चीज़ें यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, बहुत अधिक ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद जब हमारा सेटअप बनता है तो हम उन लोग वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पर जब आपने 150 पे लिया, 150 के बाद ये कितना गया है 205 रुपये, यानी कि 50 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। या तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए, अगर आपके पास क्वांटिटी अच्छी खासी है, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो 75% यहाँ पे जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उसका 75% आप यहाँ पर बुक कर लीजिए, और बाकी जो 25% बचता है उसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेल करते हुए चलिए। जो 25% है उसके बाद कितना जा रहा है, यानी कि 250, 150 का आपने लिया था, 250 यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो 250 तक चला गया। अब वही चीज़ें यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर एंट्री हो रही है, उसके बाद यहां से मार्केट कितना जा रहा, करीब 184। तो जब हम लोग एसएल ट्रेल करेंगे तो ही सारी चीजें यहां पर हमें पता चलेंगी। वही चीजें यहां पर भी हो रही थी, यहां पर प्रीमियम बार बार गिर रहा था। अगर आप कॉल साइड को देखेंगे तो प्रीमियम बार बार यहां पर गिर रहा था। अब यहां पर आते हैं, ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, अब हम इसका जो हाई है हमारा ये है 82,900। तो यहां पर हम लोग 82,900 की पुट पर अब नजर रखेंगे कि यहां पर पुट पर हो क्या रहा है। अब मार्केट क्या था, यहां से ऊपर जा रहा था, यानी कि मार्केट इस एरिया से नीचे गिर रहा था। मार्केट इस एरिया से नीचे गिर रहा था, और यहां पर बहुत अच्छी कैंडल के साथ क्या होता, नीचे आना शुरू करती है। आज एक्सपायरी थी तो यहां पर बहुत अच्छी कैंडल के साथ नीचे आती है। अब बशर्ते कि उसको लेने के लिए होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान में आ जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या होता है, जब सेटअप बन रहे होते हैं तब हमें एंट्री मारने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम लोग एंट्री मारे में तो किस तरह से मारें। वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो अगर यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट फिर से क्या करता है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है इस वाली एरिया से, और इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू करता है, और शाम के समय पर मार्केट ऊपर चले जाता है। अब इसको आप अगर चार्ट पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन लगाई है, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है ना हमें प्रॉपर एंट्री दे देती है, हमें प्रॉपर टारगेट तक पहुंचा देती है। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन लेकर के चलेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ये ट्रेंड लाइन हो गया और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इन चीज़ों को आप हमेशा बहुत अच्छी तरह से सीखिए। उससे मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बहुत ज़्यादा बिहेव उसका चेंज होता है। तो आप उसको हमेशा ध्यान में रखिए कि हम लोग को किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचनी चाहिए,
कैसे ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, इंट्राडे पर अलग होती है, लॉन्ग टर्म पर अलग होती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग हमेशा नोट करके रखिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाली एरिया पर, ये एक मेरी ट्रेंड लाइन आ रही थी सुबह से, यानी कि कल से, क्योंकि मार्केट कल का लो लेकर के चलता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये ट्रेंड लाइन पहले से बनी हुई थी और ये जो था रेजिस्टेंस का हमारा एरिया था। कल बार बार अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने भेजा हुआ था, बार बार यहाँ से क्या कर रहा था, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। अभी क्या ले रखा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर गया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन सुबह जो 27 EMA वाली ट्रेंड लाइन थी वहां तक मार्केट आया हुआ है। तो अब मार्केट इसके बाद करता क्या है, क्या इसको ब्रेक करके यहाँ ट्रेड करके फिर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा या क्या करेगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। अगर आप लोग को 27 EMA सेटअप समझ में आया या ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि रोज का जो एनालिसिस है 27 EMA वाला, मैं रोज एनालिसिस आप लोग को दे सकूं और आप लोग को वीडियो समझ में आए और सेटअप समझ में आए। इसलिए आप हमेशा मेहनत करिए और रियल ट्रेड करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें, उसके बाद जाकर के आपको पता चलेगा। अगर आपके पास कोई सेटअप है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी का सेटअप सीखने में, एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रूर इसे सीखिए, आप अपने सेटअप पर काम करिए। अगर आपने ये सेटअप भी सीख लिया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेटअप हो जाएगा जहां पर आप आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।